एक मित्र ने प्रश्न पूछा कि आपने अब तक इतने वीडियो बनाए लेकिन कभी विपश्यना का सही अर्थ नहीं बताया। प्लीज विपश्यना के बारे में, विपश्यना का क्या अर्थ है, विपश्यना से क्या होता है, इस संबंध में एक वीडियो बनाइए। यह प्रश्न है इनका। ऐसा नहीं है कि विपश्यना के बारे में मैंने कभी इतने वीडियोस में न बताया हो, लेकिन फिर भी अगर इनकी जिज्ञासा है तो जरूर आज विपश्यना क्या है इस पर बात करते हैं। क्यों विपश्यना को बुद्ध ने सत्य तक पहुंचने का अभ्यास बताया। विपश्यना सत्य तक कैसे पहुंचाती है, कैसे हम निर्वाण तक पहुंचते हैं, कैसे हम होश को जगाते हैं, कैसे हम प्रज्ञा को जगाते हैं, यह सब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि विपश्यना जो पाली भाषा में पस्सना को कहते हैं, अपने आप को देखना, पस्सना यानी शरीर पर जो कुछ भी चल रहा है, वेदना उठ रही है, संवेदना उठ रही है, हर पल में, हर क्षण में जो कुछ भी घट रहा है उसका आभास होना, उसको जागरूकता से, होशपूर्वक तरीके से महसूस करना, यह विपश्यना का अर्थ है। अब क्योंकि शरीर हम स्थूल रूप से देखते हैं, इस शरीर में मन किस तरह से काम कर रहा है उसको महसूस करते हैं। वैसे हमें मन तो कहीं दिखता नहीं स्थूल में, लेकिन शरीर दिखता है और शरीर किस तरह से काम कर रहा है इसका भी पता चलता है, आभास होता है कि अभी पेट में क्या हो रहा है, अभी सर में क्या हो रहा है, अभी और शरीर के अंगों में किस तरह का दर्द उठ रहा है या वेदना उठ रही है, संवेदनाएं उठ रही हैं, यह सब आभास होता है इस स्थूल शरीर में। साथ ही साथ मन का पता ऐसे चलता है कि अंदर जो विचार उठ रहा है, अंदर जो भाव उठ रहा है, उससे हम कहते हैं कि यह मन है। और ये विचार और भाव जब शरीर में रिफ्लेक्ट होता है, शरीर उस हिसाब से कृत्य करने लगता है, हम कहते हैं कि अब हम काम कर रहे हैं, शरीर से काम ले रहे हैं। लेकिन हमारा होश इतना नहीं है कि हम उन वेदनाओं, संवेदनाओं को पकड़ सकें। हमारे मन की जो आज स्थिति है वह या तो भूत में रहता है या भविष्य में रहता है। और अगर हमने अपनी वेदनाओं को, संवेदनाओं को, शरीर में जो कुछ भी हो रहा है उसको महसूस करना है तो हमें वर्तमान में रहना होगा। अगर हम वर्तमान में नहीं रहेंगे तो हम जो सूक्ष्म संवेदनाएं उठ रही हैं, जो वेदनाएं हमें महसूस होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत मोटी वेदना संवेदनाओं को ही हम महसूस कर पाते हैं। और जरा सोचो तो हम कितनी वेदना संवेदनाओं को महसूस कर पाते हैं। हमें तो यहाँ तक भी पता नहीं चलता कि हम सांस ले रहे हैं, हम तो यहाँ तक भी पता हमें नहीं चलता कि हमारा दिल धड़क रहा है। कभी कभी किसी शांत अवस्था में या कभी कभी जब हम बहुत तेज चाल में चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं तब हमें पता चलता है कि हमारा दिल धड़क रहा है, नहीं तो हमें यह भी पता नहीं चल पाता। बाकी और संवेदनाओं और वेदनाओं का तो क्या कहना, जो इतनी सूक्ष्म है। शरीर में तरंगें उठ रही हैं, अणु परमाणुओं के पुंज घूम रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं चलता। हमें तो बहुत स्थूल, कभी पेट में कोई गैस का गोला सा उठा, निकलना चाहता है बाहर, तो कभी मुंह से आवाज आती है, कभी नीचे की इंद्रियों से आवाज आती है, तब पता चलता है बहुत स्थूल
लेकिन सूक्ष्म का तो पता ही नहीं चलता। और इसीलिए विपश्यना को सत्य की उपासना कहा गया, क्योंकि इसमें हर क्षण में, हर पल में सत्य में जीने का अभ्यास होता है। कैसे सत्य में जीने का अभ्यास होता है? क्योंकि सत्य कहीं भूत में नहीं होता। अब भूत में तो हमारी यादें होती हैं, भूत में तो हम उन घटनाओं में, जो घटनाएं घट चुकी हैं, उनकी उनकी वो यादें, उनके वो घाव, उनके वह सुख और दुख के पल, वह सिर्फ यादों के रूप में है, स्मृतियां हैं, लेकिन वह सत्य नहीं है। अब वह सत्य उसी पल में, उसी क्षण में था जिस समय वो घट रहा था। अब तो सिर्फ यादें हैं, मेमोरी है, मन में संस्कार लगा हुआ है, वो है। इसी तरह से भविष्य है, भविष्य में मन रहता है। वो भविष्य जो घटेगा नहीं घटेगा उसकी अभी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम भविष्य को सुरक्षित रख लेना चाहते तो भविष्य में रहते हैं। भविष्य में कैसे रहते हैं? हम प्लानिंग करते हैं कि अभी वहाँ चले जाएंगे, अभी 1 घंटे बाद यह कर लेंगे, 2 घंटे बाद वहाँ पहुँच जाएंगे, आज हमारा दिन वहाँ कटेगा, आज हम घर से निकलेंगे, शादी अटेंड करेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे। यह सब भविष्य की कल्पनाएं हैं। और इनमें से कितनी बातें सच हो पाती हैं? कुछ तो आदतन हम करते ही हैं, सच हो जाती हैं। हमें लगता है कि हम बस यही जीवन है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि बहुत सारी चीज़ों का तो हमें पता ही नहीं चलता और वो घटती भी नहीं है। हमने प्लानिंग कुछ की हुई है और कुछ और हो जाता है। हम प्लानिंग रोज करते हैं, लेकिन वो प्लानिंग थोड़ी देर में बदल जाती है। और बहुत कई बार तो हम इस चीज़ को महसूस कर पाते हैं, कई बार महसूस नहीं कर पाते। अब हमने LIC का एक प्लान लिया हुआ है, अब हम यह थोड़ी महसूस कर पाते हैं कि LIC के प्लान का हम फ़ायदा ले पाएंगे, भविष्य में नहीं ले पाएंगे। लेकिन हमने एक सुरक्षावश एक इंतज़ाम कर लिया है कि हर महीने हम इतना, या हर क्वार्टरली, या हर हाफ ईयरली या ईयरली हम एक इंस्टॉलमेंट देंगे। उसका भविष्य में क्या होगा यह हमें नहीं पता, कि हम रहेंगे नहीं रहेंगे, उस धन का फ़ायदा कौन लेगा कौन नहीं लेगा, उसका फ़ायदा मिलेगा भी नहीं मिलेगा, जब तो हो जाएगा, इसका अभी हमें कुछ पता नहीं। लेकिन हमने एक भविष्य में प्लानिंग की हुई है। उसी तरह से कुछ प्लानिंगें ऐसी होती हैं जो हम ऐसे कर लेते हैं जो फिक्स है, और कुछ प्लानिंग ऐसी हैं जो होती ही नहीं, हम करते हैं लेकिन थोड़ी देर में बिगड़ जाती, थोड़ी देर में बिगड़ जाती। अभी हमने प्लान बनाया हुआ है कि अभी 1 घंटे बाद हम यह करेंगे, लेकिन 1 घंटे बाद कुछ और हो जाता है, अगले ही पल में कुछ और हो जाता है। मालूम पड़ा कि हमने सोचा था कि हम ड्राइव करके कहीं जाएंगे, और थोड़ी देर में पता चलता है कि आज तो कार स्टार्ट ही नहीं हो रही। बस वो प्लानिंग हमारी डिसमिस हो जाती है। तो इस तरह के हम हमेशा ही प्लानिंग करते रहते हैं और सत्य कुछ और होता है। सत्य का अर्थ यह है कि जो घटना घटती है वो कुछ और होती है और हम प्लानिंग कुछ और करे हुए होते हैं। और जबकि हमें विपश्यना यह सिखाती है कि सत्य की उपासना है यह, और क्षण क्षण सत्य को जीने का अभ्यास है। और सत्य तो इसी पल में होता है, इसी क्षण में होता है। यह प्लानिंग सत्य नहीं है। सत्य तो वही है जो उस पल में घटा। वो प्लानिंग सत्य नहीं थी। वो प्लानिंग तुमने की थी कि 1 घंटे बाद हम कार से निकलेंगे, उस जगह पर जाना है। लेकिन जैसे ही वो 1 घंटा आया और जैसे ही वो पल आया, उस पल में हमने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हुई। वो पल हमारा, वो जो प्लानिंग थी वो प्लानिंग हमारी रद्द हो गई। वो प्लानिंग का हमें कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि सत्य तो कुछ और था। सत्य जो घटा वो कुछ और घटा। तो सत्य हर पल में घटता है, क्षण में घटता है, और हम हमेशा ही या तो भूत में रहते हैं या भविष्य में रहते हैं। इसलिए हम सत्य को महसूस ही नहीं कर पाते। और सत्य जब इस पल में होता है तो इस पल में जो कुछ भी घट रहा है, इस पल में क्या घट रहा है, इस पल में जो भी वेदना उठी, जो संवेदना उठी, जो भी घटना घटी, उसमें ठहर कर उसको महसूस करना सत्य है। अब कार स्टार्ट करी, वहां पर उस पल में वो सत्य था,
और उस पल को हम महसूस नहीं कर पाए क्योंकि हमने प्लानिंग तो 1 घंटे पहले से की थी। और जब वो सत्य घटित हुआ, उस सत्य को हम बर्दाश्त भी नहीं कर पाए क्योंकि उस समय तो हम इतनी हड़बड़ी में थे कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या वेदनाएं हमारे अंदर उठ रही हैं, क्या संवेदना उठ रही हैं। हमें सिर्फ इतना ही हम चिंतित हो गए कि अब कैसे उस जगह पर पहुंचेंगे। इस चिंता में तो और भी हमारी वो वेदनाएं, वो संवेदनाएं, मन में क्या चल रहा है, शरीर में क्या चल रहा है और अब क्या होना है, उसका तो हम कुछ आभास ही नहीं कर पाए। सत्य को तो हम उस पल में देख ही नहीं पाए जिस समय वो घट रहा था। सिर्फ इतना ही पता चला कि कार स्टार्ट नहीं हो रही, लेकिन मन फिर फ्लाइट कर गया, इधर चला गया, उधर चला गया। अब क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, 1 घंटे बाद क्या होगा, कैसे पहुंचेंगे। इतनी बातें एक साथ हो गई, चलो कैब बुक करो, ये करो, वह करो, इतनी सारी चीज़ें अब उसको अंजाम देने के लिए हमने करनी शुरू करी और हम उन वेदनाओं और संवेदनाओं में जी ही नहीं पाए। करा हमने सब कुछ, लेकिन सब कुछ उथल पुथल हो गया, सब कुछ हड़बड़ी में किया, जल्दबाजी में किया, रुक के नहीं किया। और जब सत्य की उपासना होती है, जब सत्य को क्षण क्षण जिया जाता है, तो उसमें मनुष्य कुछ भी कृत्य कर रहा हो वह उसको महसूस करता है, हर पल को महसूस करता है। लेकिन यहाँ हम महसूस नहीं कर पाते क्योंकि हम इतनी जल्दी में हो जाते हैं। हमारा मन ऐसे फ्लाइट करता है, वो हमेशा ही एक डाउट बनाकर रखता है। इसी डाउट को तो विकार कहा कि यह जो डाउट क्रिएट होते, जो संशय है, यह जो हमेशा ही मन भविष्य में चला जाता है, भूत में चला जाता है, यह जो हमेशा ही संशय करता है, यह जो हमेशा ही ईर्ष्या करता है, यह जो हमेशा ही द्वेष करता है, यह सब से हम फ्लाइट कर जाते हैं। हमारा मन फ्लाइट कर जाता है, वो वर्तमान में रहता ही नहीं। अब संशय जब हो गया, जब डाउट हो गया, जब एक भय सताने लगा, जब एक एप्रीहेंशन हो गया, जब एक आशंका हो गई, तो सोचो मन वर्तमान में रहेगा कैसे। इसलिए संशय, द्वेष, क्रोध, ये सब क्रिएट हो जाते हैं। और जब क्रोध आया, अब कार स्टार्ट नहीं हुई, प्लानिंग कई दिनों से बनी हुई थी, सब तैयारी हो गई है, अब कार स्टार्ट नहीं हुई, क्रोध आ गया। अब न जाने कितनी बातें एक साथ पैदा होंगी। कोई कहेगा पहले से सर्विस नहीं कराई, कोई कहेगा ये ऐसे ही करते हैं, कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा कि किस्मत ही ठीक नहीं है। हमेशा हम जब भी कहीं अच्छे के लिए निकलते हैं तो कुछ न कुछ बीच में अड़ंगा आ जाता है। इस तरह का मन, फिर संशय, फिर डाउट। इसी संशय और इसी डाउट को विपश्यना में विचिकित्सा और साथ ही साथ इतने ये सब विकार हैं, इन सब विकारों को हम कैसे देखेंगे, कैसे महसूस करेंगे, कैसे इनसे बाहर निकलेंगे, इस पर हम विपश्यना में समझते हैं। ये सब हमें वर्तमान से दूर ले जाते हैं और जब भी हम वर्तमान से दूर चले जाते हैं, हम सत्य से दूर चले जाते हैं। इसीलिए संप्रज्ञान को इतनी महत्ता दी गई कि होश जगता रहे, हमेशा ही वेदना संवेदनाओं को हम महसूस करते रहें, तो संप्रज्ञान जगता है। हर 24 घंटे हमें महसूस होता है कि अभी क्या चल रहा है, और हम वहां रुकते हैं, उन वेदनाओं को देखते हैं। वो वेदनाएं स्वतः ही देखने से ही वो चली जाती है। यही विपश्यना का मूल है कि अपनी उन समस्त वेदना और संवेदनाओं को महसूस करते रहें। पहले स्थूल महसूस होंगी, फिर सूक्ष्म महसूस होंगी, और एक स्थिति होगी कि हम देख रहे हैं कि कार स्टार्ट नहीं हो रही है। एक स्थिति होगी कि मैं देख रहा हूं कि कार स्टार्ट नहीं हो रही, अब क्रोध आ रहा है। एक स्थिति होगी कि कार स्टार्ट नहीं हो रही और न जाने कितने घर के सारे सदस्य क्या क्या कह रहे हैं।
अपनी अपनी प्लानिंग, अपना अपना संशय, अपना अपना अपनी अपनी आशंका, अपनी अपना एप्रीहेंशन, अपना अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं और मैं सब देख रहा हूं, रुक कर देख रहा हूं। तब क्या होगा? जब मैं इतना शांत हो गया, जब मुझे यह सब पता चल रहा है, क्रोध भी दिखाई दे रहा है, प्लानिंग व्यर्थ होती भी दिखाई दे रही है और घर के सारे सदस्यों का दुख, संशय सब दिखाई दे रहा है, तो मैं जो डिसीजन लूंगा वर्तमान में, वह डिसीजन भी मेरा फाइनल होगा। उसमें कोई संशय नहीं होगा, कोई आशंका नहीं होगी। मेरे अंदर इतनी बर्दाश्त पैदा होगी कि मैं सबकी बातों को सुन रहा हूं और उसके क्या रिएक्शन मेरे अंदर हो रहे हैं, क्या वेदनाएं उठ रही हैं, क्या संवेदनाएं उठ रही हैं, मैं उनको भी महसूस करूंगा। लेकिन मैं एक्शन लूंगा और होश से एक्शन लूंगा, बेहोशी में एक्शन नहीं लूंगा, या डाउट में नहीं कि एक को कहा कि चलो कैब बुक करो, एक को कहा कि तुमने अभी तक कैब बुक नहीं करी, तुम्हारा मोबाइल नहीं चल रहा है, तुम्हारा यह नहीं हो रहा, तुम्हारा वह नहीं हो रहा। ये बातें क्या बताती हैं? ये बातें यह बताती हैं कि मैं खुद ही डाउट में चला गया हूं, संशय में चला गया हूं, मैं इतनी हड़बड़ी में चला गया हूं, मेरे अंदर अब जरा सा भी शांति नहीं है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं अब। बाकी तो सब वैसे ही हैं, सब अपनी अपनी संशय में हैं, सब अपनी अपनी परेशानी में है, दुख में है, व्यक्त कर रहे हैं, गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं, सब हो रहा है। लेकिन मैं अगर होश में हूं तो मैं जो निर्णय लूंगा वह निर्णय भी मेरा वर्तमान में आया हुआ होगा, और वर्तमान में रहने से ही यह सब दिखाई देता है कि कौन कितना गुस्सा कर रहा है, मेरे अंदर क्या उठ रहा है। और यह चीजें बड़ी मामूली सी लगती हैं, सुनने में ऐसा लग रहा है कि इससे क्या हो जाएगा, लेकिन इन छोटी छोटी बातों से ही हमारा जीवन बहुत ही दुख में चला जाता है, पीड़ा में चला जाता है, हम रोष से भर जाते हैं और वह कृत्य कर जाते हैं जो बाद में हमें न जाने कितना दुख देता है। और अभी अगर हम वर्तमान में रहे, अभी हम सत्य में टिके रहे, क्षण में टिके रहे, तो हम उन कृत्यों से बच जाएंगे जिन कृत्यों का परिणाम हमें न जाने पूरी जिंदगी तो भुगतना ही होता है, जन्मों जन्मों तक भुगतना होता है। उस क्रोध में कुछ हो जाए, सिर्फ कार स्टार्ट नहीं हुई थी, कारण कुछ भी हो सकते हैं, हमें कुछ भी पता नहीं, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होने के कारण जो क्रोध उठा, अगर उसको देखा नहीं गया तो उसके परिणाम कितने भयावह हो सकते, उसका एक्सट्रीम क्या हो सकता है, जरा सोचो। और अगर एक आदमी क्रोधी ही है तो वो इस समय तो वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा कि बाकी घर के सदस्य क्या कह रहे हैं, वो उन पर ही चढ़ बैठेगा। और यही तो हमारे घर में रोज होता है। हम क्या करते हैं, अपना गुस्सा फिर निकालते हैं बच्चों पर, अपना गुस्सा फिर निकालते हैं पत्नी पर, अपना गुस्सा फिर फोन करके किसी और पर निकालेंगे, क्योंकि हम वर्तमान में है ही नहीं, क्योंकि हम विपश्यना की साधना करते ही नहीं, हमें सत्य का कोई एहसास ही नहीं, क्षण भर में हम जीते ही नहीं। और जीवन तो हर क्षण बीता जा रहा है, हर क्षण जिया जा रहा है, हर क्षण में ही सत्य है। सत्य वही था कि कार स्टार्ट नहीं हुई, सत्य वही है कि उसके बाद क्या घट रहा है, स्टार्ट नहीं हुई। कई बार सेल्फ लगाया गया, स्टार्ट नहीं हुई। अब क्या डिसीजन लिया जा रहा है, वो वर्तमान में लिया जा रहा है। उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई थी, अगर कार स्टार्ट नहीं होगी तो यह कर लेंगे, तो कार स्टार्ट नहीं होगी तो गुस्सा नहीं करेंगे। तो अब क्या पता था कि कार स्टार्ट नहीं होगी तो पत्नी क्या बोलेगी, पत्नी ने क्या बोलना है वो तो कार स्टार्ट नहीं हुई तभी बोलेगी। अब इसकी कोई प्लानिंग थोड़ी की गई है कि कार स्टार्ट नहीं होगी तो पत्नी यह कहेगी, तो बच्चे यह कहेंगे, तो कोई और रिश्तेदार साथ में है तो वो यह कहेगा। उसकी कोई प्लानिंग नहीं हुई है। प्लानिंग सिर्फ इतनी ही हुई है कि हमने इतने बजे निकलना है घर से, गाड़ी से निकलना है, और अब अचानक ये घटना घट गई। यह हमारे साथ रोज घट रहा है, और हर घटना में हम वहाँ होते ही नहीं हैं।
इसीलिए तो हम अपना 100% नहीं दे पाते, इसीलिए तो हम वहाँ होते ही नहीं है, इसीलिए तो हम इन विकारों में फंस जाते हैं। कौन से विकारों में फंस जाते हैं? जिसको बुद्ध कहते हैं द्वेष, जिसको बुद्ध कहते हैं विचिकित्सा, जिसको बुद्ध कहते हैं क्रोध, जिसको बुद्ध कहते हैं ईर्ष्या, जिसको बुद्ध कहते हैं नफरत, जिसको बुद्ध कहते हैं मोह, जिसको बुद्ध कहते हैं राग। ये सब कहाँ से पैदा होता है? ये तभी तो पैदा होता है क्योंकि हम होश में नहीं हैं। इसलिए जो विपश्यना है यह तो वर्तमान में जीने की साधना है। हम इसको समझ नहीं पाते अभी, क्योंकि अभी हम विपश्यना से सीधा सीधा फायदा उठा लेना चाहते हैं। सीधा सीधा फायदा तो हमें तब मिलेगा जब हम वहाँ टिक पाएंगे। हम वहाँ टिक तो पाते नहीं, तो फायदा हमें मिलता नहीं। फिर हम कहते कि नहीं नहीं, ये बुद्ध की जो विधि है यह हमारे काम नहीं आई, हम तो कुछ और करते हैं। फिर हम किसी दूसरे की विधि के पास विधि करने लगेंगे। वो अभी हम कुछ दिनों करते हैं, फिर हम कहते नहीं नहीं, इसमें भी कोई मज़ा नहीं है। फिर हम कुछ और करते हैं, फिर हम कहते नहीं नहीं, इसमें भी मज़ा नहीं है। योग करते हैं, फिर हम योग करते हैं, कुछ दिनों करते हैं, वो उसमें भी हम टिके नहीं रहते। और जब तक हम टिके नहीं रहेंगे तब तक हमें कोई सत्य दे नहीं सकता, कोई सत्य बता नहीं सकता। तो जो विपश्यना की साधना है इसको कहते हैं सत्य की उपासना। और यह प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल सत्य में जीने का अभ्यास है। और सत्य कब होता है? सत्य इसी क्षण होता है। सांस आई यह सत्य है, सांस गई यह सत्य है। मैंने देखा, आई और गई, मैंने देखा फिर आई, फिर मैंने वेदनाओं को देखा, फिर मैंने काया में किस तरह से अंग प्रत्यंग में वेदनाएं उठ रही हैं यह देखा। अभी वेदना उठी थी, अभी अभी चली गई। अभी अभी कहीं पाँव में चींटी सी सरकी थी, चींटी चींटी सी कोई चल रही थी, अभी नहीं चल रही है, वो चली गई। वो वेदना उठी थी, वो वेदना चली गई। इसी तरह से चित्त में जब हम चित्तानुपश्यना करते हैं, चित्त में अभी क्या उठा है? चित्त में भी क्रोध उठा है। कार स्टार्ट नहीं हुई है, क्रोध उठा है। मैं देख रहा हूं कि क्रोध उठा है। अभी चित्त में क्या चल रहा है? अभी चित्त में यह चल रहा है कि कार स्टार्ट नहीं हुई और पत्नी ने कुछ गलत बोला। वो गलत है या सही है उसका निर्णय नहीं है, पत्नी ने कुछ बोला। अब उससे चित्त पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्योंकि पत्नी और पति का असर तो सबसे ज़्यादा होता है। पत्नी कुछ बोलती है तो पति को बड़ी तेज़ी से सुनाई पड़ता है, और पति कुछ बोलता है तो पत्नी को बड़ी तेज़ी से सुनाई पड़ता है। वो उस एकदम से रिएक्शन होता है। वो संबंध ही कुछ ऐसा है, और वही तो प्यार है। शुरू शुरू में कुछ और होता है, धीरे धीरे कुछ और होता है, बाद में कुछ और होता है। यह वक्त के साथ साथ बदलते रहता है। लेकिन वहाँ उन बातों से क्या प्रभाव पड़ रहा है उस क्षण में, अगर हम यह देख पाए तो हम विपश्यना कर रहे हैं। क्योंकि उन प्रभावों से जो रिजल्ट निकल के आएगा, उस रिजल्ट को हमने जीरो करना है। उस रिजल्ट को, क्योंकि रिजल्ट तब आता है जब हम रिएक्शन कर देते हैं। एक्शन हो रहा है लेकिन रिएक्शन नहीं हो रहा है तो कोई रिजल्ट ही नहीं आना है। और विज्ञान कहता है कि जब भी कुछ एक्शन होता है तो रिएक्शन होता है। और बुद्ध कहते हैं कि एक्शन हुआ तो तुम देखो तो सही उस एक्शन का रिएक्शन क्या हो रहा है। अंदर अंदर से बाहर रिएक्शन आए इससे पहले पहले तुम उसको जीरो कर दो, उसको नल कर दो। कैसे होगा वो? कैसे उसको फ्यूज करेंगे, कैसे उसको डिफ्यूज करेंगे? उसके लिए वो देखा जाना चाहिए, तभी तो डिफ्यूज होगा। एक्शन हुआ, उसने गाली दी, बुद्ध को गाली दी किसी ने, उसने एक्शन कर दिया। अब बुद्ध
उसकी गाली को स्वीकार ही नहीं करते, कोई रिएक्शन ही नहीं है। तुमने दिया ठीक है, लेकिन मैं लूं न लूं ये तो मेरी विल है, ये मेरी इच्छा है, मुझे नहीं चाहिए ये गाली, क्योंकि बात ही व्यर्थ है। मैं क्या करूंगा इस गाली को लेकर। तो बुद्ध उस गाली को स्वीकार ही नहीं करते। एक्शन हुआ था लेकिन कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ, सब डिफ्यूज हो गया। और हम क्या करते, हर एक्शन का रिएक्शन। इसलिए अब इसका मतलब यह थोड़ी कि बुद्ध कोई एक्शन नहीं करते। बुद्ध ने जब भिक्षुओं की गुटबाजी में झगड़ा हुआ है तो बुद्ध वहां भी गए हैं, दोनों को समझाया भी है, उपोषित करने के लिए भी कहा है। ऐसा थोड़ी है कि बुद्ध ने कोई एक्शन नहीं लिया। बुद्ध कोई एक्शन ही नहीं करते, कोई रिएक्शन ही नहीं देते। बुद्ध अपना काम करते हैं, क्योंकि बुद्ध की प्रज्ञा को हम अंदाजा कैसे लगा पाएंगे। जरा सोचो तो, किसी ने गुस्सा किया, बुद्ध उसके गुस्से को स्वीकार नहीं करते। वो गुस्सा कर सकता है, वो उसकी विल है, वो उसकी स्वतंत्रता है, वो कर सकता है, लेकिन उसके गुस्से का मैं रिएक्शन करूं, यह तो मेरी स्वतंत्रता है। और वो गुस्सा कर रहा है, वो क्यों कर रहा है वो तो वही जानता है। और हम जानते हैं कि उसका गुस्सा व्यर्थ है, इसलिए उस पर कोई बात करनी ही व्यर्थ है। अब कार स्टार्ट नहीं हुई, अब इसमें घर के मालिक की क्या गलती है? कुछ रही भी होगी गलती, उसमें कई फैक्टर हो सकते हैं, सर्विस ने कराई हो, और कई कारण हो सकते हैं, कितने कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर सोचो कि कुछ ऐसा हो भी गया है, तो अगर हम यह स्वीकार ही नहीं कर पा रहे, अब आप बाजार से गए, बाजार से आपने कोई फल खरीदा, आपने उस फल को देखभाल कर अगर खरीदा है तो आपने क्या देख सकते हैं? आप अंदर तो देख नहीं सकते फल के, फल को बाहर से ही देखेंगे। खुशबू भी अच्छी आ रही है, फ्रेश भी दिखाई दे रहा है, सब कुछ है। अब आप घर ले गए, घर ले जाकर आपने काटा, वो अंदर से सड़ा हुआ है, वो अंदर से उसमें कीड़ा है। फल ठीक है लेकिन उसमें कीड़ा है। आपने देखा गर्मियों में लीची आती है और बरसात हो जाए अगर तो लीची में कीड़ा आ जाता है। लीची ठीक है, बिल्कुल बढ़िया लाल लीची दिखाई दे रही है, कहीं से कोई छेद नहीं, कहीं से कोई दाग नहीं, लेकिन आप जैसे ही उसको तोड़ते हो उसके मुंह में ही कीड़ा है। अब क्या कहेंगे आप इसको? लेकिन अगर आप स्वीकार कर पाओ तो कीड़ा है, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर आप स्वीकार ही नहीं कर पाओ तो क्या करोगे? अपने को दोष लगाओगे। लेकिन आपका दोष है क्या उसमें? और न तो वो बेचने वाले का दोस्त है, वो भी उसके अंदर नहीं जानता कि इसमें कीड़ा है या नहीं है। इसी तरह से अमरूद है, इसी तरह से आम है। अब ये वर्तमान में जो घटना घट रही है, इसमें जो रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन की असलियत क्या है? हम व्यर्थ में रिएक्शन करते हैं। कीड़ा निकला नहीं, हमने गाली दी नहीं, जबकि हकीकत यह है कि तुमने खुद भी देखा था। लीची पूरे टहनी समेत उसने लीचियां रखी हुई हैं, फ्रेश अमरूद रखे हुए हैं। वो बेचने वाला खुद भी नहीं जानता, हम खुद भी नहीं जानते, लेकिन घर आकर घटना घट गई, बात खत्म हो गई। लेकिन हम रिएक्शन करेंगे, पैसे बर्बाद हो गए तो ये हो गया, वो हो गया, या तुम देख कर, और कोई बड़ा आदमी होगा घर में होगा, तुम देख कर नहीं लाते, तुम रोज ऐसा करते हो। न जाने कितनी घटनाएं घट जाएंगी, एक्शन के न जाने कितने रिएक्शन हो गए, और उसके परिणाम ये होते हैं कि घर में कलेश होगा, अपने अंदर एक संताप जगेगा, अपने अंदर पश्चाताप जगेगा,
और हमारा जीवन इसी रहट में, इसी कोल्हू के बैल की तरह घूमते घूमते ही बीत जाता है। और बुद्ध कहते हैं जो तुम यह जीवन जी रहे हो, यह जीवन बेहोशी में जिया गया जीवन है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं चल रहा, तुम इतने में ही घूम रहे हो। बस एक एक्शन हुआ, वह उस एक्शन के बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं, उसका रिएक्शन तुमने इतना कर दिया कि सुबह से शाम तक कलेश हो जाता है। और फिर धीरे धीरे उसकी आदत हो जाती है। एक दिन हुआ, फिर दूसरे दिन भी होगा, फिर तीसरे दिन भी होगा, और तुमसे दूसरा भी सीखता है। घर में माँ बाप से बच्चे सीखते हैं, बच्चों से माँ बाप सीखते हैं, और वो एक ऐसा वातावरण बनता है, उस वातावरण में ही हम जीते हैं। वो अच्छा वातावरण हो या बुरा हो, लेकिन हम उसमें फंसे हुए ही रहते हैं, उससे बाहर नहीं निकलते। इसलिए हमारा जीवन नहीं बदलता। और हमारा जीवन कैसे बदलेगा? हम कैसे हर पल प्रतिपल सत्य में जिएंगे? पल प्रतिपल में जीते हुए ही हम एक्शन और रिएक्शन को देख सकते हैं। पल प्रतिपल में जीते हुए ही हम उस सत्य के मार्ग पर चल सकते हैं जो निर्वाण तक ले जाता है, जो हमें इस भवबंधन से मुक्त करता है। क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य यह है कि हम इस दुख से निकलें। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि इस जीवन में दुख है। दुख यही तो है, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि दुख कैसे आ रहा है, और दुख आ जाता है। तुम बाजार से अच्छे से अच्छा फल लेके आए, वो फल खराब निकल गया। तुम फ्रेश दूध लेके आए वो दूध फट गया। और तुम्हारा रिएक्शन, एक दिन रिएक्शन नहीं करते, 2 दिन रिएक्शन नहीं करोगे, कब तक रिएक्शन नहीं करोगे? फिर रिएक्शन हो जाता है, और उस रिएक्शन के परिणाम ऐसे होते हैं कि हमें रिएक्शन की आदत हो जाती है, और फिर हम जहां हैं वहां से ऊपर नहीं उठ पाते। इसलिए बुद्ध हमें जो शिक्षा दे रहे हैं, वो शिक्षा यही है कि तुम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को समझो। तुम यह मत समझो कि सीधे निर्वाण तक तुम कोई जेट जंप लगा दोगे। कोई जेट जंप ऐसी नहीं है जो निर्वाण तक हमें पहुंचाए, जेट जंप लगा के। हमें तो हर पल प्रतिपल जीकर ही निर्वाण तक पहुंचना होगा। हर पल प्रतिपल सत्य को जानकर ही निर्वाण तक पहुंचना होगा। अगर हमारा जीवन कुछ और जिया जा रहा है और हम सोच रहे हैं कि 1 घंटा हम विपश्यना करते हैं, हम इतने शिविर करके आ गए, हम रोज़ 5 घंटा शिविर विपश्यना करते हैं, लेकिन बाकी के 19 घंटे हम क्या करते हैं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। बाकी के 19 घंटे हमारा जीवन कैसे चलता है? 5 घंटे तो हमने विपश्यना की गिन लिए, अब हम सोचते हैं कि हमें परिणाम मिलने चाहिए, लेकिन बाकी के 19 घंटे हमारे कैसे हैं? तो विपश्यना का जो अर्थ है वो है वर्तमान में, क्षण में सत्य के जीने का अभ्यास करना। और वर्तमान में सत्य कैसे जिया जाता है? तो जो विपश्यना हमें अभ्यास बताती है, वो अभ्यास यही है कि तुम शुरुआत करो कि आती जाती सांस को देखो। यही वर्तमान में देखने की चीज़ है, क्योंकि वह पल प्रतिपल उसी समय घट रही है। सांस आई और गई, बात खत्म हो गई। अब सांस जब दोबारा आती है, तुम वहीं टिके हुए हो या नहीं टिके हुए हो? अगर तुम वहाँ नहीं टिके हुए हो तो तुम्हारा मन फ्लाइट कर गया, और तुम कितने देर वहाँ टिकते हो? जब हम यह अभ्यास करते हैं तो इससे यह होता है कि जब तुम कोई कृत्य भी करते हो तो वहाँ टिके हुए होते हो, उस कृत्य की बारीकी को देख रहे होते हो, अपने अंदर उस एक्शन और रिएक्शन को महसूस कर रहे होते हो। और उस एक्शन और रिएक्शन को महसूस करते हुए तुम क्या कृत्य करना है उस कृत्य को करते हो। वो वेदना और संवेदनाओं को अपने अंदर जब महसूस करते हो तो पता चलता है कि वेदना उठी थी और चली गई, क्रोध उठा था और चला गया। उस क्रोध के परिणाम तक तुम नहीं पहुंच पाते। उस क्रोध से जो विनाश हो सकता था, उस क्रोध से जो तुम्हें नुकसान हो सकता था, तुम उस नुकसान से बच जाते हो। तो क्या विपश्यना की साधना वर्तमान की साधना नहीं? क्या विपश्यना की साधना सत्य को जीने की साधना नहीं? क्या विपश्यना की साधना हमें इस भवबंधन से, इस दुख से ऊपर उठाने की साधना नहीं है? लेकिन हम कर नहीं पाते। इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम बहुत तेजी में हैं। इसलिए तो बुद्ध हमें कह रहे कि तुम थोड़ी देर रुकने का अभ्यास करो। तुम जब करो तो तुम एकांत में पहले ऐसी जगह पर जाओ जहाँ पर तुम्हें
तुम्हें अब कोई काम नहीं करना, जहां पर तुम अपने को बिल्कुल ही विश्राम में ले जा सको, वहां पर जाकर बैठो। उस समय को चुनो जो जब तुम पूरे विश्राम में हो, जब तुम्हें कुछ नहीं करना। और सुबह 3 बजे 4 बजे तुम्हें क्या करना है? कुछ भी तो नहीं करना है। तुम अगर नहीं करते विपश्यना तो क्या करते? सोए हुए रहते और क्या करते? तो तुम उस समय पर उठो, उस समय पर अभ्यास करो जिस समय पर तुम्हें कुछ नहीं करना है। क्योंकि मन तो नहीं दिन भर तुमसे यही कहेगा कि तुम विपश्यना करने लगे और इतना जरूरी काम तुमने छोड़ दिया। झाड़ू पोछे करने का टाइम है सुबह का और तुम विपश्यना करने में लगे हो। सुबह खाना बनाने का टाइम है, तुम विपश्यना करने लगे। सुबह नहा धोकर पूजा पाठ का टाइम है, तुम विपश्यना करने लगे। मन तुम्हें ऐसे दौड़ाएगा। तुम उस समय को चुनो जो तुम्हारा ऐसा वक्त है जिस समय मन यह कह ही नहीं सके तुम्हें कि तुम्हें क्या करना है। हाँ, मन कहेगा कि सोने का टाइम है, तुम अभी से उठने लगे, क्या करोगे सुबह 3 बजे उठकर? तो मन को यहां पर मनाना पड़ेगा कि कहना पड़ेगा कि नहीं, अभी विपश्यना का टाइम है। अभी मैं देखता हूं कि मैं वर्तमान में हूं, मैं क्या जी रहा हूं, अभी मेरे अंदर क्या उठ रहा है। अभी यहां से अभ्यास शुरू करो। यहां से अभ्यास शुरू करना होता है। यह प्रारंभिक अवस्था है और फिर अपने कृत्यों में देखना होता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पूरे दिन पूरी रात हम विपश्यना में ही बैठे रहेंगे। तब बुद्ध ने कहा कि तुम इरियापथ से गुजरो। इरियापथ का अर्थ है कि उठते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए, लेटते हुए, चलते हुए, कृत्य करते हुए तुम होश में रहो। फिर यहां से हमने विपश्यना को दूसरी स्टेज में ले जाना है। पहले शुरुआत ऐसे करनी है कि जब हमारे पास कोई काम ना हो, जब मन कोई किसी काम में हमें उलझाए ना, हमें हड़बड़ी में न ले जाए, हमें जल्दबाजी में न ले जाए, हमें यह पश्चाताप में न डाले कि तुम अभी यह काम करने लगी, यह काम करना था। फिर दूसरा थोड़ा सा एडवांस कि तुम अब चलते फिरते, उठते बैठते अपने हर कृत्य में विपश्यना का अभ्यास कर रहे हो, यानी वर्तमान में जीने का अभ्यास कर रहे हो, सत्य का अभ्यास कर रहे हो। इससे क्या होगा? इससे वो सब कुछ गिर जाएगा जो तुम्हें परेशानी देता है, वो सब कुछ गिर जाएगा जो तुम्हें दुख दे रहा है, वो सब कुछ गिर जाएगा जो तुम्हें संशय में डाल रहा है, जो तुम्हें पश्चाताप में डाल रहा है, जो तुम्हें दुख में धकेल रहा है। क्या दुख में धकेलता है? हर एक्शन का रिएक्शन ही तो हमें दुख में धकेल देता है। तो जब हम देखने लगेंगे अपने कृत्यों में कि क्या रिएक्शन हो रहा है, उसका क्या परिणाम आ रहा है, क्या वेदना उठ रही है, क्या संवेदना उठ रही है, और मैं क्या कर रहा हूं इन वेदनाओं संवेदनाओं को उठते हुए। क्या यह मेरी आदत है? अपनी आदत को देख लेने से वो आदत भी गिर जाएगी। क्रोध की आदत है, वो भी चली जाएगी। इसीलिए तो विपश्यना करने के बाद समस्त आदतें भी छूट जाती हैं। नशे की आदत छूट जाती है और कोई दुर्विचार, दुर्भावनाएं उठती हैं, वो सब गिर जाती हैं और धीरे धीरे मनुष्य निर्मल हो जाता है। तो विपश्यना तो एक बहुत गहरी साधना है, लेकिन रुक कर करना होगा। अगर हम सोचेंगे जल्दबाजी में कि चलो 10 दिन का शिविर कर आए, अब बहुत टेंशन हो गई है, 10 दिन के बाद आएंगे, तो 11वें 12वें दिन से फिर टेंशन शुरू होने लगेगी। क्योंकि अब 10 दिन तो वहाँ किसी तरह से बिता दिए, अब 11वें दिन फिर मोबाइल हाथ में आ जाएगा, 11वें दिन फिर वही रहट चलने लगेगा, घर के वही रोज के काम काज, रोज के कलह कलेश, रोज एक्शन, रोज रिएक्शन। क्योंकि हम एक आदत में हैं और यह एक लंबी साधना है। ऐसा नहीं है कि एक शिविर में गए 10 दिन में तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर पल होश में रहने की साधना है और जन्म भर अभ्यास करना होता है। इसीलिए तो बुद्ध ने कहा निरंतर अभ्यास करना होगा और लगातार अभ्यास करना होगा। नमो बुद्धाय।